नाज़रीन सामीन, आज बात करते हैं शेर ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी के बारे में। बहुत ही मज़ेदार है ये ड्रामा, बल्कि धमाका बाज है ये ड्रामा। फजर शेर को हॉस्पिटल से फरार करके फ्लैट में ले जाती है और वहां जाके ठिकाने लगा देती है। बल्कि सुकून और तसल्ला से शेर को खाना शाना खिलाती है, खूब प्यार मोहब्बत से उसको तसल्लियां और दलेरियां देती है। फजर ने अपना एक बंदा खास रखा होता है, बल्कि हॉस्पिटल का एक बंदा होता है मुलाजिम, उसको पैसे दे के अपने पास रखा होता है। फजर उस बंदे से कहती है कि जाओ तुम शेर के घर में जाके बता दो कि हम जिस जगह पे उसकी माँ ने कहा था वहां पे पहुंच गए हैं खैरियत से, अब उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। फजर का खास मुलाजम जाता है शेर की माँ के पास और जाके कहता है कि मुबारक हो बीबी जी, आपका बेटा खैर आफियत से हॉस्पिटल से बाहर निकाल के फजर डॉक्टर के ने एक फ्लैट में रखा हुआ है, और फजर मैडम का पैगाम है कि आप जब दिल करे आप तसल्ला के लिए आए। फजर ने कहा है कि शेर को आके देखें, उससे प्यार मोहब्बत की बातें करें, आपकी तबीयत भी बेहतर हो जाए और उसकी भी। नाज़रीन सामीन, फजर की हमदर्दी और उसके एहसान के ऊपर शेर की माँ भी दब चुकी है। शेर की माँ बहुत ज़्यादा खुश है, फजर को कॉल करेगी और कहेगी तुमने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, अगर तुम ना होती तो आज मेरा बेटा भी कब्र के अंदर चला जाता। दुश्मनों ने तो शेर के बाप को भी मार दिया, उनका क्या था, उनका क्या नुकसान था, बेटे ने तो मेरे ही मरना था और वो मेरे बेटे की मौत के पीछे लगे हुए हैं। मुझे समझ नहीं आती दुश्मनों की बेटी आखिर हमारे साथ इतनी हमदर्द क्यों है। फजर ने शेर की माँ की बात सुन के तो कहा, आंटी आप बार बार मुझे शर्मिंदा ना करें, मेरा ये फर्ज था। मैं डॉक्टर मसीहा होता है, जान बचाना उसका काम है, जान लेना नहीं। अगले एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे, फजर जब शेर को फ्लैट में रख के रात के अंधेरे में घर वापस आते हैं, पीछे से उसकी गुस्ताख यानी कि बदतमीज 2 नंबर गटिया फुफ्फो, जो कि हमेशा से फजर के बाप को वरगलाती रहती है और फजर और बाप के दरमियान दुश्मनी पैदा करती। हर वक्त बाप को ऐसे उकसाती कि बाप ने तो फजर से नफरत करनी शुरू कर दी है। एक दफा फिर फजर की फुफ्फो ने बाप को बहकाना शुरू कर दिया और रात के अंधेरे में आती है और फजर को ढूंढती है, लेकिन फजर अपने कमरे में नहीं होती। फजर की पुप्पी ने वावलीला मचाना शुरू कर दिया और साफ साफ कहा, भाई जी अब आपकी बेटी घर से निकल गई है, अब फिर किसी दूसरे के साथ खे खाने के लिए गई है, हाय हमारी इज्जत बर्बाद हो गई, हाय हम लुट्टे गए, अब आपकी बेटी फिर रात के अंधेरे में पता नहीं किसके साथ फरार हो चुकी है। बस शेर की फजर के बाप ने ये बात सुनी तो फजर के बाप और उसके दादा ने तो हथियार पकड़ लिए और तैयार कर लिए कि फजर आएगी और आज उसको उड़ा देंगे और उसको कब्र तक छोड़ के आएंगे। लेकिन जब फजर घर वापस आती है, वो भी ठान चुकी थी, उसको भी पता था कि मेरे घर में एक अदद शैतान फुफ्फी रहती है और यकीनन मेरे बाप को मेरे खिलाफ बहकाएगी। फजर रास्ते में ही एक चीज तैयार करके आई थी कि मैं अपने बाबा के साथ कोई टोपी ड्रामा करूंगी, अगर मैं रंगे हाथों पकड़ी गई तो बाबा के साथ फिर क्या बनेगा मेरा। खैर फजर जब घर आती है तो बाप ने आते ही कहा, रुक जाओ यहीं, ये लड़की कहाँ से आई हो गुस्ताख, किसके साथ मुंह काला करके हमारी इज्जत का जनाजा किसके साथ निकाल के आई हो, तुम्हें कोई शर्म या कोई हया। जी नाज़रीन सामीन, बस यही चीज फजर ने सोची थी कि मैंने घर जाना है और फुफी ने मेरे बाप को ऐसे ही बहकाया होगा, लेकिन वो भी उसकी भतीजी थी। डॉक्टर फजर बड़ी समझदार लड़की दिखाई गई है, उसने भी अपनी फुफी और अपने बाप को दी गोली, यानी कि उसने भी एक टोपी ड्रामा किया। बल्कि फजर ने एक बक्कर किया और अपने बाप के सामने आके कहती है, बाबा बाबा मैंने शेर को मार दिया, मैंने शेर को ठिकाने लगा दिया, मैंने शेर को डोज दी थी बाबा, उसके मुंह से जाग निकल रही है, बाबा मर गया है शेर, मैंने उसको हॉस्पिटल से गायब करवा दिया, बाबा आपने कहा था ना दुश्मन के बेटे को मार दो, मैंने मार दिया, अब मर गया है बाबा। वाह क्या अदाकारी की थी और क्या ड्रामा किया था डॉक्टर फजर ने अपने बाप के आगे। बस बाप ने जब अपनी बेटी के मुंह से सुना तो बाप का तो सीना चौड़ा हो गया, फख्र करने लगा और बड़े एटीट्यूड से अपनी बहन शैतान फुफ्फी की तरफ देखते हुए कहा, बेटी किसकी है आखिर, मैं ना कहता था मेरी बेटी मेरे बगैर नहीं रह सकती। फजर के बाप ने शेर के मरने के ऊपर झूठी खबर के ऊपर खुश होकर अपनी बेटी से कहा, जाओ मैंने तुमसे माफ किया और आज से नाराजगी खत्म हुई, आज दुश्मनों के घर में मातम होगा, आज वो कांटे के ऊपर रात गुजारेंगे, जबकि मेरे दिल में जश्न होगा। आज दुश्मनों की कमर तोड़ दी है मेरी बेटी ने। फजर के बाप ने तो फजर से कहा, बेटे मुझे तुम पे बड़ा प्राउड हो रहा है, तुमने शेर को ठिकाने लगाया। वाह भाई वाह, हमारी डॉक्टर फजर ने भी अपने बाप और फुफ्फी को दी है गोली, बल्कि शेर को मारने नहीं बल्कि उसको किसी महफूज जगह पे रखने और बचाने का बंदोबस्त कर रही है। लेकिन नाज़रीन सामीन, यहाँ पे आप लोग मुझे बताइएगा, अगर बाप और फुफ्फी और सबको पता चलेगा कि शेर को मारा नहीं तो फिर क्या हाल होगा।
پھر ناظرین و سامعین وہ سین آئے گا کہ جب باپ نے فجر کو دھکا مارا تھا اور شیر کے ساتھ جا کے فجر ٹکرائی تھی اور باپ نے کہا تھا مولوی صاحب جنازہ پڑھیے مر گئی ہے میری بیٹی فجر بنت شفاقت علی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی ناظرین و سامعین دھماکے خیز ڈرامہ ہے۔ ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ ہماری فجر ایسا کرے گی، جو اس نے اپنے باپ کی آگے آنکھیں اداکاری کی کہ بابا میں نے مار دیا، بابا مر گیا، میں نے اس کو اوور ڈوز دے دی، بابا اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، بابا مر گیا ہے وہ، میں نے اس کو ہاسپٹل سے غائب کروا دیا۔ واہ